हेलो दोस्तों, आज डेट है 7 जनवरी 2022। तो द हिंदू एडिटोरियल में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। एक एडिटोरियल हम लोग पर डे लेते हैं ताकि सारी वोकैबुलरी को डिस्कस किया जा सके और कोशिश की जा सके कि इसी वीडियो के माध्यम से उनको मेमोराइज किया जा सके। चलिए देखते हैं। ये कल का जो एडिटोरियल था उससे रिलेटेड टेस्ट है कि आपने जो वोकैबुलरी सीखी थी कितनी याद है आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से आपको इम्पेडिमेंट का क्या बनाना है, सिनोनिम्स। इम्पेडिमेंट का सिनोनिम बनाना है। तो पहली बात तो आपको इम्पेडिमेंट का मतलब पता होना चाहिए। इम्पेडिमेंट मतलब क्या होता है इसका? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावटें। रुकावटें। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? समानार्थी। इम्पेडिमेंट का सिनोनिम हो जाएगा हिंड्रेंसेस, रुकावटें, यानी कि बैरिकेड्स। आपको बताया था कल मैंने, बैरिकेड्स मतलब रुकावटें, ब्लॉकेड मतलब रुकावटें। तो इम्पेडिमेंट का सिनोनिम हो जाएगा हिंड्रेंस, इसका मतलब होता है रुकावटें। बाकी इंसिपेंट, इंसिपेंट मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआती दौर। अपैथी, अपैथी मतलब होता है अनिच्छा, कुछ भी ना करने का मन हो तो। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट होता है सहायक। तो इम्पेडिमेंट याद रखिएगा, रुकावटें यानी हिंड्रेंसेस। नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्ररी। इसका भी सिनोनिम बताना है हमें। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे सिनोनिम क्या है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, अपने हिसाब से तय किया हुआ। तो आर्बिट्ररी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैप्रीसियस। कैप्रीसियस मतलब अपने आप डिसाइड किया गया बिना किसी से डिस्कशन किए। तो आर्बिट्ररी का सिनोनिम्स हो जाएगा कैप्रीसियस यानी मनमाना। क्राइटेरियन क्या होता है? ये होता है मापदंड। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? परिणाम, फल। लॉप साइडेड क्या होता है? लॉप साइडेड मतलब एक तरफ झुकाव। जैसे मोदी गवर्नमेंट हिंदुओं की तरफ झुकाव रखती है और बाद में कांग्रेस या सपा जाती है तो मुस्लिमों की तरफ झुकाव रखती है, कोई न्यूट्रल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका लॉप साइडेड। नेक्स्ट है हमारा इनफीजिबल। इनफीजिबल का मतलब क्या होता है? अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। इनफीजिबल का मतलब होता है निराधार। निराधार, निराधार ये हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेसलेस। बेसलेस जो है, आप आरोप लगा रहे हैं किसी पर्सन पे, यानी इनफीजिबल आरोप हैं आपके। तो इनफीजिबल मतलब निराधार, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेसलेस। बाकी आपका एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है पहले भी, स्पष्ट यानी क्लियर। एक्सेंचुएट। असर्टिंग क्या होता है? किसी बात पे जोर दे के कहना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, असर्टिंग। कंसीडर्ड मतलब हाँ, मान्यता देना, किसी की बात को मान्यता देना, कंसीडर्ड। अब एक फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एंटोनिम पूछा है, यानी अपोजिट मीनिंग पूछा है नोशन का। तो नोशन अगर आपको पता ही नहीं है तो अपोजिट अपोजिट कहाँ लगा पाओगे आप? नोशन मतलब होता है विचार विमर्श करके, सलाह मशवरा करने के बाद। तो सलाह मशवरा करने के बाद यानी बहुत विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी यानी मूर्खतापूर्वक, बिना किसी से सलाह लिए हुए। तो नोशन मतलब विचारवान, धारणा, ये सब मतलब बड़े विजडम टाइप के वर्ड आ गए, ठीक है। तो नोशन मतलब विचार विमर्श करके, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खतापूर्वक। रेंडरिंग मतलब क्या होता है? रेंडरिंग मतलब क्या होता है? विस्मयकारी स्थिति, पता ही नहीं करना क्या है लाइफ में, ठीक। इनएडुक्वेट, इनएडिक्वेट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इनएडिक्वेट मतलब होता है, इनएडिक्वेट मतलब होता है कि तर्क संगत नहीं। इनएडिक्वेट, जैसे आपसे कोई सवाल पूछा गया तो आपने जो जवाब दिया वो इनएडिक्वेट नहीं है, जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब नहीं है। फिर इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब होता है जोर दे के कहना। फिर हमारा नेक्स्ट है जिसका आपको एंटोनिम बताना है, वो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट, कम से कम इतना तो आपको होना ही चाहिए। तो न्यूनतम, ठीक है। थ्रेशोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंक्लूजन। कंक्लूसिव एडिमेंट आपके क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस हैं, यानी कि आपके जो एविडेंस हैं वो कंक्लूजन पे पहुंचाते हैं। तो थ्रेशोल्ड मतलब लोअर लिमिट और कंक्लूजन मतलब फाइनल स्टेज, ठीक है। बाकी आपका इलॉजिकल मतलब बिना किसी सर पैर की बातें, मनमानी टाइप का हो गया। हिंडेंसेस में आपको बताया क्या? बाधाएं। और स्टूपिडिटी मूर्खतापूर्वक, ठीक है। अब लास्ट का आज क्वेश्चन है, आ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। एक ऐसा वाक्य जो ये कहता है कि आपको किसी बात के सच होने पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, असर्शन। असर्शन मतलब होता है जोर दे के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना, क्योंकि हमें यकीन होता है इस बात पे। चलिए आज का एडिटोरियल देखते हैं।
मैसेज फ्रॉम मुंबई ऑन हेट क्राइम्स एंड लीगल एक्शन। देखिए, मुंबई से एक मैसेज आया है कि नफरत फैलाने वाले अपराध और उन पर लीगल एक्शन क्या होना चाहिए, इसके रिलेटेड मैसेज। देखो, द हिंदू एडिटोरियल वाला क्या होता है, हमेशा बीजेपी शासित राज्यों की जो है बुराई करने में वो लोग लगे रहते हैं। तो कुछ भी होता है तो उसका कंपैरिजन तुरंत बीजेपी शासित राज्यों से कर दिया जाता है। तो हाल ही में आपको एक न्यूज़ आई होगी कि मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की गई महाराष्ट्र में, और मुंबई पुलिस इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने तुरंत अपराधियों को धर पकड़ लिया, जेल भेज दिया। और यही मुंबई पुलिस उस समय सो रही थी जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। तब द हिंदू सो रहा था, तब कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ऑनलाइन मॉब्स स्प्रेडिंग हेट शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर वर्क विद इम्प्यूनिटी। ये जो ऑनलाइन मॉब है, ऑनलाइन भीड़ होती है जो नफरत फैला रही है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो अपना काम ऐसे ही करते रहे विद इम्यूनिटी, विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड से मुक्ति, यानी उनको डर नहीं है इस बात का कि उनको दंड दिया जा सकता है, लीगल ऑफेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो डर रहित अगर अपना काम कर रही है ऑनलाइन भीड़ नफरत फैलाने में, तो जरूरी नहीं कि उसको अलाउ किया जाए। परवेयर्स ऑफ हेट, परवेयर्स ऑफ हेट मतलब जो लोग नफरत फैलाते हैं, यानी कि हेट मतलब हो गया नफरत, परवेयर्स मतलब प्रचार प्रसार करने वाले। ठीक है। मिसोजिनी, स्त्री महिलाओं से घृणा करने वाले लोग। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मतलब क्या हो गया, जैसे महाराष्ट्र में एक चीज प्रचलित है, यूपी के भैया, बिहारी है ये, तो ये हो गया जेनोफोबिया, यानी जो बाहरी व्यक्ति है उससे नफरत करना। ठीक है, चाहे वो कलर के आधार पे हो या कास्ट के आधार पे हो। तो नफरत फैलाने वाले लोग, स्त्रियों से घृणा करने वाले लोग, और विदेशियों बाहरियों वाले से नफरत करने वाले लोग, ये इंडिया में बाउंडलेस रेवल्ली मतलब असीम बंधन रहित, रेवल्ली मतलब मौज मस्ती। देखिए, जो ये लोग हैं ये भारत में मौज मस्ती के साथ असीम मात्रा में देखे जा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। और खास बात क्या है, इनको इम्प्यूनिटी प्राप्त है। इम्प्यूनिटी मतलब दंड से मुक्ति प्राप्त है। कई बार तो इनको सपोर्ट देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस और पुलिस भी इनका सपोर्ट कर रही है। इन द मिड्स ऑफ सच परवेजिव पुलिस अपैथी, इन सबके बीच में परवेजिव पुलिस अपैथी। परवेजिव मतलब क्या होता है, परवेजिव मतलब होता है व्यापक। पुलिस अपैथी मतलब होता है निष्क्रियता, पुलिस की निष्क्रियता, उदासीनता, कि पुलिस भी कुछ नहीं करना चाहती है। परवेजिव मतलब बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस की भी अनिच्छा दिखाई जाती है। लेकिन स्विफ्ट एक्शन मतलब तेजी से एक्शन लिया गया है मुंबई पुलिस द्वारा उन लोगों को ट्रेस करने में जो हाल ही में ऑनलाइन ऑक्शन में इन्वॉल्व थे, मुस्लिम महिलाओं के। और ये दिखाता है कि अभी तक सब कुछ नहीं खोया है। एक तरफ जहां पुलिस जो है इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेती है जो नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने उन लोगों पर तुरंत एक्शन लिया है जो ऑनलाइन ऑक्शनिंग कर रहे थे मुस्लिम महिलाओं की, यानी कि ऑनलाइन नीलामी कर रहे थे मुस्लिम महिलाओं की। इससे पता चलता है कि अभी भी हमारे देश में सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। द मुंबई पुलिस एक्शन आल्सो कॉन्ट्रास्ट विद द इनएक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस। जो मुंबई पुलिस का ये कार्य है, कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत है, विद द इनएक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के कुछ न करने से, यानी इनएक्शन, दिल्ली पुलिस तो अपने हाथ खड़े कर देती है ना हर काम में, तो मुंबई पुलिस ने काम किया है, वहीं दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती। ये आपस में विपरीत है। जबकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। उसके अलावा नोएडा पुलिस यूपी गवर्नमेंट है जो बीजेपी रूल्ड स्टेट, देखिए लिखा है ना राइट एंड क्लियरली, बीजेपी रूल्ड स्टेट। वो मतलब उनके दिमाग में है ये बात कि बीजेपी राज्य की पुलिस है, ठीक है, जहाँ पे बीजेपी का शासन है। अब दिल्ली पुलिस क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। खैर आते हैं वापस। जहाँ मुंबई पुलिस ने जल्दी से जल्दी अपराधियों को ये मुस्लिम महिला की नीलामी वाले केस में अरेस्ट कर लिया। सेम सिमिलर केस हुआ था लास्ट ईयर, जहाँ पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। वास्तव में वो क्या थे, वो ऐप क्रिएटर्स थे, ठीक है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठते रहे, रिमेन्स अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ लिमिटेड पुलिस वर्जन एट द मोमेंट, यानी उस समय पुलिस का कहना था कि ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एट अ मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये प्रमोट कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म को। मतलब पिछली बार सेम केस ऐसा हुआ था यूपी में, जहाँ पर कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा और बाद में पुलिस ने ये कह दिया कि ये सिर्फ उस मोबाइल ऐप के द्वारा उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे, इन्वॉल्व नहीं थे इन गतिविधियों में। इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस इन्वॉल्व है।
द कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई पुलिस हैज सेड, मुंबई पुलिस के कमिश्नर कहा है, द प्रोब इज कॉन्टिन्यूइंग, जांच यानी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और अगर कोई भी इस अपराध में संलिप्त पाया जाता है, एनीवन इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, विल बी अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और प्रोसिक्यूटेड मतलब मुकदमा चलाया जाएगा। इट इज़ डिलीशियस आयरनी, डिलीशियस या रुचिकर विडंबना है, आयरनी मतलब रुचिकर विडंबना होता है, और डिलीशियस मतलब रुचिकर, दैट मुंबई पुलिस रिपोर्ट, मुंबई पुलिस उस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है जिस पर खुद ही आरोप लगे हुए विदेशियों से नफरत करने वाली पॉलिटिक्स फैलाने के, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस समय शिवसेना लीड कर रही है और शिवसेना पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि वो बिहारियों को भगाना चाहती, यूपी वालों को भगाना चाहती, मतलब वो अपने स्टेट से बाहर लोगों को भगाना चाहती है। तो कितनी आयरनी है ना, ये विडंबना है कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है जो कि ऐसे थॉट वाली गवर्नमेंट है। मुंबई पुलिस वेयर ऑल्सो क्विक टू एक्ट एन अर्लियर केस इन्वॉल्विंग थ्रेट टू क्रिकेटर विराट कोहली फॉर स्टैंडिंग अप फॉर हिज मुस्लिम टीममेट। हालांकि जो मुंबई पुलिस है, इनका कहना है राइटर का, वो ठीक काम कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विराट कोहली अपने मुस्लिम टीममेट के साथ खड़े हुए थे तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस केस में भी मुंबई पुलिस ने जल्दी से जल्दी उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। इट इज़ इंडीड बैफलिंग दैट दिल्ली पुलिस that is expected to play a critical role in securing the lives of all important functionaries of country. Indeed, baffling, वास्तव में ये विस्मयकारी, हास्यास्पद, baffling मतलब विस्मयकारी है कि दिल्ली पुलिस जिससे उम्मीद की जाती है, that is expected, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो इम्पॉर्टेंट, इस देश के बहुत ज़रूरी ऑफिशियल्स, फंक्शनरीज मतलब ऑफिशियल्स की लाइफ को बचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, वो अपने हाथ खड़े कर देती है, थ्रू देयर हैंड्स अप, यानी हथियार डाल देती है जब भी व्हेन फेस विद द चैलेंज ऑफ आइडेंटिफाइंग सम रैंडम इम्पोस्टर ऑन सोशल मीडिया, जब भी उसकी भिड़ंत सोशल मीडिया के किसी पाखंडी इम्पोस्टर या फिर धोखेबाज से होती है। यानी सोशल मीडिया का नाम जब भी आता है तो दिल्ली पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है, हथियार डाल जाती है, थ्रू देयर हैंड्स अप, ये है एक फ्रेज, याद रखिएगा। सच अ लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस और कॉन्निवेंस इज ओमिनस, ऐसा दिखाता है कि या तो वो इनकॉम्पिटेंस है या फिर उसकी मिली भगत से ये सारे गलत काम, ओमिनस मतलब गलत काम, कॉन्निवेंस मतलब मिली भगत, तो कॉन्निवेंस मिली भगत से ये सारे गलत काम हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस कहती है, दिल्ली पुलिस से दैट दे हैव रिटन टू गिटहब, कि उन्होंने एक लेटर लिखा है गिटहब को, यूएस बेस्ड एक संस्था है जो कि टॉक्सिक, इन नुकसानदेह मोबाइल ऐप्स को होस्ट करती है, होस्टेड मतलब जिनका संग्रह करती है। उसके अलावा दे आर आल्सो सीकिंग, वो उम्मीद कर रहे हैं, चाह रहे हैं एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी हो इंडिया और यूएस के बीच में, ताकि यूएस का इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट इस तरह के केसेस को देखे इंडिया में, टुक ओवर मतलब देखे। All this is being revealed after a second FIR was filed this week. ये सब चीज़ें तब ओपन की गई, रिवील मतलब तब ओपन की गई जब लगातार दूसरा FIR इस वीक, इस सप्ताह जो है फाइल किया गया है। शिवसेना MP प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने लेटर लिखा है यूनियन IT मिनिस्ट्री को जुलाई सितंबर में कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इवेंट के बारे में जो मुस्लिम वुमेंस को बायरेट मतलब धमकाते हैं, स्कोल्ड, ठीक है, बायरेट मतलब धमकाना होता है। और उसके बाद जब ये प्रियंका जी वहाँ गई नवंबर में, तो उन्होंने रिप्लाई भी किया कि आइडेंटिफाइंग दैट गैप्स इन करंट लेजिस्लेशन, हमें वर्तमान के कानूनों में, यानी लेजिस्लेशन मतलब कानूनों में गैप्स, लूप होल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि साइबर स्पेस में प्रचलित वर्तमान, कंटेम्प्रेरी मतलब वर्तमान इशूज़ को एड्रेस किया जा सके, यानी सॉल्व किया सके साइबर स्पेस के वर्तमान करंट कंटेम्प्रेरी इशूज़ को, और इंक्लूडिंग प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट सिटीजन, जिसमें प्रावधान है कि सिटीजन प्रोटेक्शन हो स्पेशली वुमेन्स के लिए, फ्रॉम एनी ऑनलाइन हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग, किसी भी ऑनलाइन उत्पीड़न से या फिर साइबर बुलिंग से, साइबर अपराध धमकी से, ठीक है। वाइल दैट इज़ नेसेसरी, हालांकि ये जरूरी है, इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज टू लेट ऑनलाइन मॉब्स रोम फ्री, हालांकि ज़रूरी है कि ऑनलाइन सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन जो मॉब है, भीड़ है, उसको ऐसे ही फ्री घूमने दिया जाए
दंड मुक्ति की सोच के साथ, इम्प्यूनिटी की सोच के साथ कि हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। द पुलिस मस्ट आइडेंटिफाई एंड अरेस्ट द ओरिजिनल कल्प्रिट, पुलिस को जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई करे वास्तविक अपराधी को और उनको गिरफ्तार करे। बट इफ दैट प्रोसेस मेक्स मंथ्स ऑन एंड, ऑन एंड मतलब लगातार, अगर लगातार इस प्रोसेस में महीनों लगते हैं तो एक एंटरिम मेजर्स होना चाहिए, एक अस्थायी प्रावधान होना चाहिए ताकि रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को इन्फोर्स किया जा सके, लागू किया जा सके। मुंबई पुलिस ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है, क्योंकि उसने एलेक्ट्रिटी एलेक्ट्रिटी दिखाई, एलेक्ट्रिटी मतलब तत्परता दिखाई है, शीघ्रता दिखाई है, ठीक है, रेडीनेस दिखाई है कि वो जो है अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है, और इस केस में ऐसा ही डिजर्व किया जा सकता था। तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की बुराई की है, मुंबई पुलिस की तारीफ की है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वाले में आपको पता ही इन्होंने क्या किया है। चलिए देख लेते हैं आज के एडिटोरियल से संबंधित हमारे वर्ड्स। मॉब, मॉब अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, यानी एक भारी भीड़ लोगों की। मॉब मतलब हो गया भीड़, ऑनलाइन भीड़। इम्प्यूनिटी मतलब दंड मुक्ति। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, इनको पनिशमेंट का कोई डर ही नहीं है। परवेयर, परवेयर मतलब अ पर्सन और ग्रुप दैट स्प्रेड्स और प्रमोट्स एन आइडिया, एक पर्सन या फिर ग्रुप जो कि किसी विचार को फैलाता है। परवेयर ऑफ हेट, नफरत फैलाने वाले लोग। मिसोजिनी, स्त्री जाति से द्वेष रखने वाले। हैट्रेड अगेंस्ट वुमेन, मिसोजिनिस्ट, हैट्रेड अगेंस्ट वुमेन्स। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मैंने बताया था, बाहरी लोगों से नफरत करने वाले, जैसे शिवसेना होती है बिहारी और यूपीओ से नफरत करती है, यूपी और बिहारियों से नफरत करती है, जेनोफोबिया कहते हैं इसको। बाउंडलेस, असीम, लिमिटलेस कहते हैं, एंडलेस, बाउंडलेस, इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये हो गए बाउंडलेस। रेवलरी, रेवलरी मतलब मौज मस्ती, सेलिब्रेशन में खोए हुए हैं। ऑफन, अक्सर। इन द मिड्स ऑफ, इन द मिडिल ऑफ मतलब के बीच में। परवेजिव, परवेजिव मतलब व्यापक, परवेजिव एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है व्यापक। अपैथी मतलब उदासीनता, पुलिस की अपैथी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। स्विफ्ट मतलब काफ़ी तेज़ी से मुंबई पुलिस ने एक्शन लिए हैं, रैपिड एक्शन लिए हैं। ऑक्शन मतलब नीलामी, हाईएस्ट बिडर को जो है बेच दिया जाता है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ खत्म नहीं होना। यूज टू सजेस्ट दैट देयर इज स्टिल सम चांस, ऑल इज नॉट लॉस्ट, आखिरी उम्मीद बाकी है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, आप कपड़े लेने गए होंगे तो वहाँ पे लिखता होगा कॉन्ट्रास्ट लो थोड़ा सा, मतलब ये चमकना चाहिए, चमकेगा कब, जब ब्लैक पे आप व्हाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिफर फ्रॉम, कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत। इनएक्शन मतलब निष्क्रियता, निष्क्रियता याद रखिएगा, इनएक्शन मतलब होता है निष्क्रियता। अभी हम लोगों ने मायावती के आर्टिकल में पढ़ा था इनर्सिया, इनर्सिया और इनएक्शन सेम होता है, यानी निष्क्रियता। कम अंडर, कम अंडर मतलब के अधीन होना, जैसे जो दिल्ली पुलिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, कम अंदर, इसका मतलब वो नहीं कि वो टेबल कुर्सी है उसके नीचे चली जाती है। इंडियन मतलब वास्तव में। लिमिटेड मतलब सीमित। फिर है एट द मोमेंट, इस समय की मांग ये है कि इन अपराधियों को रोका जाए कम से कम, एट अ मिनिमम, ठीक है। प्रोब मतलब तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना, टेक टू द कोर्ट, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स होना। डिलीशियस मतलब रुचिकर, प्लीजरेबल, एक्सट्रीमली इंजॉयबल, एक्सट्रीमली प्लीजेंट। आयरनी, विडंबना ये है, पैराडॉक्स, आयरनी चल रही है हमारे देश में ना। एक्यूज मतलब आरोप लगाना, जैसे बीजेपी पर हमेशा हिंदुओं का सपोर्ट करने का आरोप लगता है और इसके अगेंस्ट कांग्रेस पर हमेशा मुस्लिमों का सपोर्ट होने का आरोप लगता है। स्टैंड अप फॉर, किसी के लिए खड़े होना या किसी का पक्ष लेना। स्टैंड अप एक फ्रेजल वर्ब है, डिफेंड, स्टैंड अप फॉर, ठीक है। बैफलिंग, बैफलिंग मतलब होता है विस्मयकारी, अजीब सी बात है, ठीक है। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। प्ले अ रोल, प्ले अ रोल मतलब भूमिका निभाना। क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण। फंक्शनरी मतलब फंक्शनरीज, मैंने बताया दिल्ली में फंक्शनरीज बैठते हैं, यानी अधिकारी गण बैठते हैं। फिर है थ्रोस वंस हैंड्स अप, हार मान लेना, अपने हथियार डालना। हैंड्स अप मतलब हथियार डालना। थ्रोस वंस हैंड्स अप, गिव अप, हार मान लेना। इम्पोस्टर मतलब पाखंडी, कपटी, फ्रॉड, चीटर। इनकॉम्पिटेंस मतलब असमर्थ। इनएप्टीट्यूड, इनेप्टनेस, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब इनकॉम्पिटेंस। कॉनिवेंस, कॉनिवेंस एक नाउन है, ये दिखाता है मिली भगत, बताया नहीं था, ये तो दिल्ली पुलिस की मिली भगत है। ये सारे ओमिनस होने में, ओमिनस मतलब होता है गलत कार्य, मंगल अमंगल कार्य, ठीक है। बेलफुल, ओमिनस का मतलब होगा। तो आज की लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल से, होस्ट, लास्ट नहीं इसके बाद एक होस्ट, आपने वेब सर्वर देखा होगा, इंटरनेट जो है होस्टिंग करते हैं ना, वो वाला होस्ट है ये, स्टोर करने का। टॉक्सिक मतलब नुकसान पहुंचाने वाले ऐप। सीक मतलब मांगना, रिक्वेस्ट करना।
म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, आपस में एक दूसरे को हेल्प की जाने वाली जो संधि होती है उसकी बात की गई है। टेक ओवर, अधिकार में लेना। रिवील मतलब प्रत्यक्ष करना, दिल्ली पुलिस ने तभी रिवील किया जब 2 लगातार एफआईआर हो गए। बेरेट, बेरेट मतलब धमकाना, मुस्लिम महिलाओं को धमकाया जाता है, बिरेट मतलब धमकाना। गैप, खामियां, लूप होल्स, गैप कानूनों में लूप होल्स यानी लेजिस्लेशन में लूप होल है। एड्रेस मतलब सुलझाना, निपटाना। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, प्रेजेंट डे की जो सिचुएशन है। प्रोविजन मतलब प्रावधान। हैरेसमेंट मतलब उत्पीड़न, ठीक है, हैरेसमेंट मतलब परसिक्यूशन, उत्पीड़न। फिर साइबर बुलिंग मतलब कंप्यूटर पर किसी को धमकी देना, मेल के द्वारा कैसे भी। लेट मतलब होने देना। रोम मतलब भटकना, इनको भटकने नहीं देंगे, रोम फ्री नहीं करने देंगे। कल्पिट मतलब अपराधी। ऑन एंड मतलब लगातार। एंट्री मतलब अस्थाई, एंट्रीम लॉ बनने चाहिए, अस्थाई कानून बनने चाहिए। मीजर मतलब क्या होता है, उपाय लागू करना। इन्फोर्स मतलब लागू करना। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। एलेक्ट्रिटी मतलब तत्परता से दिखाया मुंबई पुलिस ने, और जो लोग जैसा डिजर्व करते थे, योग्य थे, उस वही पहुंचा दिया उनको। तो ये आज की वीडियो से हमारे क्वेश्चन है। बिरेट का आपको सिनोनिम बताना है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप स्क्रीन रोकिएगा और बिरेट का सिनोनिम बताइएगा। फिर बैफलिंग का सिनोनिम बताना है, आप स्क्रीन रोकिएगा, बैफलिंग का सिनोनिम बताइएगा। फिर आपका इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का सिनोनिम बताना है। आई होप कि आप बता ले जाएंगे। फिर ये ओमिनस, ओमिनस का आपको अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है। उसके बाद आपका आता है एलैक्रिटी, एलैक्रिटी का आपको एंटोनिम बताना है। एलैक्रिटी आपको पता ही होगा, अगर मतलब ना पता हो तो पीछे आप वीडियो देख लीजिएगा। एक वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, हु हेट विद द फॉरेनर्स, जो बाहरी व्यक्तियों से नफरत करता है। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।